अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और सोशल एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की सरेआम गोली मारकर हत्या किए जाने से पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। उन्हें उस वक्त गोली मारी गई जब वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम अमेरिका की यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में चल रहा था। यूनिवर्सिटी परिसर में चार्ली को सुनने के लिए सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए थे। उनके सामने लोगों की भीड़ जमा थी। चार्ली कर्क छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक गोली चली जो सीधे चार्ली की गर्दन पर लगी। गोली लगते ही गर्दन से खून की धार किसी फव्वारे की तरह फूट पड़ी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या। चार्ली वहीं गिर गए, जबकि उन्हें सुनने के लिए आए लोगों में भगदड़ मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लग गए। कुछ लोग तो जमीन पर ही लेट गए ताकि जान बचा सकें। गोली लगने के बाद 32 साल के चार्ली कर्क ने वहीं दम तोड़ दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उन पर करीब 200 मीटर दूर मौजूद एक इमारत से गोली चलाई गई। हमले के बाद आरोपी भागने में कामयाब भी रहा। हालांकि अमेरिका की पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हत्याकांड पर दुख जताया और पूरे अमेरिका में वहां के झंडों को 4 दिन के लिए झुकाने का आदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में शामिल रहे चार्ली कर्क अमेरिका में काफी चर्चित थे। वो एक एनजीओ चलाते थे। अमेरिका के अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में जाकर छात्रों को राजनीति के बारे में बताते थे। इसी कड़ी में वो यूटा वैली यूनिवर्सिटी में भी पहुंचे थे और एक टेंट में कुर्सी पर बैठकर छात्रों के पूछे सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी गोली चलने की आवाज आई और सोशल एक्टिविस्ट चार्ली कर्क झटके के साथ नीचे गिर गए। गोली सीधे चार्ली की गर्दन पर लगी और गर्दन से खून की धार निकलने लगी। वहां मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। भगदड़ मच गई। कुछ लोग तो जान बचाने के लिए जमीन पर ही लेट गए। दिल दहला देने वाली यह घटना अमेरिका के यूटा राज्य के ऑरम शहर में हुई। वहां यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले चार्ली कर्क की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उन्हें एक स्नाइपर ने करीब 200 मीटर की दूरी से गोली मारी। वो कार्यक्रम वाली जगह के ठीक सामने मौजूद इमारत में छिपा था। ट्रंप के बड़े समर्थकों में शामिल रहे चार्ली कर्क टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम का एनजीओ चलाते हैं। वो स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के साथ राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बहस किया करते थे। उनकी हत्या को ट्रंप ने अमेरिका के लिए काला दिन बताया। This is a dark moment for America. चार्ली कर्क की हत्या के बाद अमेरिका में झंडों को 4 दिन के लिए झुकाकर रखने के आदेश दिए गए। सौबात की एक बात यह कि क्या जहां लोकतंत्र होता है वहां वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। अमेरिका में फिर गोली चल गई। अब इसका वोट बैंक से क्या लेना देना है, यह समझने के लिए इस पूरी खबर को पीछे से समझना पड़ेगा। ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में एक चार्ली कर्क को गोली मार दी गई। आए दिन अमेरिका से गोली चलाने की खबरें आती हैं, कभी स्कूलों में, कभी बाजारों में। इस बार तो ट्रंप के समर्थक को ही गोली मार दी। लेकिन फिर भी अमेरिका में बंदूक रखने के अधिकार को कोई सरकार हाथ तक नहीं लगाती। दुनिया के में लोगों को समझ ही नहीं आता अमेरिका में यह बंदूक प्रेम का कैसा पागलपन है। एक तरफ दुनिया का सुपर पावर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता है, दूसरी तरफ वहां सबको बंदूक रखना अलाउड है। दुकानें खुली हुई हैं, जैसे खिलौने लेने हो, जाओ बंदूक ले लो। चार्ली कर्क को गोली मार दी। वहां की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक बड़ा आयोजन हो रहा था। 31 साल के नौजवान चार्ली कर्क सैकड़ों लोगों से बात कर रहे थे। चार्ली अमेरिका में बहुत मशहूर थे। उनकी आवाज में जोश बताया जाता था। वो अपनी बातों से खासकर नौजवानों को बहुत प्रभावित करते थे। लाखों लोग उनकी बातें सुनते थे, चाहे वो उनके रेडियो शो द चार्ली कर्क शो पर हो, सोशल मीडिया पर हो, कॉलेजों में हो। और वो 3000 लोगों की, लगभग 3000 लोगों की भीड़ के सामने बोल रहे थे। अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। गोली चार्ली के गले में लगी, गर्दन में। लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। चार्ली को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बचाए नहीं जा सके और खबर पूरे अमेरिका में और पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। लोग सदमे में थे, खुद गुस्से में थे, कुछ डर गए। यह हादसा सिर्फ चार्ली की मौत की कहानी नहीं है, यह अमेरिका की उस संस्कृति की कहानी है जहां बंदूकें हर कोने में हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई गोलीबारी की खबर आती है। चार्ली कर्क को गोली मारी, उसके बाद भी एक और जगह से खबर आई कि एक स्कूल में गोलीबारी हो गई। फिर भी कोई सरकार बंदूकें बैन नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी विडंबना यह कि चार्ली कर्क खुद बंदूक संस्कृति के बड़े समर्थक थे। कौन थे ये चार्ली कर्क? चार्ली इलिनॉय नाम का वहां का एक राज्य है, उसमें पले बढ़े, एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी सोच और हिम्मत साधारण नहीं थी।
सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे टर्निंग पॉइंट यूएसए कहते हैं। ये ग्रुप स्कूलों और कॉलेजों के नौजवानों को एक खास सोच से प्रेरित करता था, जिसे अमेरिका में कंजर्वेटिव सोच कहते हैं। कंजर्वेटिव विचार क्या होता है? तो मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं जहां कुछ लोग कहते हैं कि पुराने रीति रिवाज, परंपराएं, परिवार, धर्म और इनके हिसाब से जीने की आजादी, ये सब सबसे जरूरी है। ये होते हैं कंजर्वेटिव। वो चाहते हैं कि सरकार का दखल जीवन में ज्यादा ना हो, ताकि लोग खुद अपनी जिंदगी के फैसले ले सकें अपने मुताबिक। मतलब जैसे वो कह सकते हैं कि सरकार को ये नहीं बताना चाहिए कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं, हमें कितना टैक्स देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये कंजर्वेटिव सोच है। चार्ली ऐसी ही सोच को फैलाते थे। वो कॉलेजों में जाते जहां वो छात्रों को अपनी बातों से प्रेरित करते थे। उनके रेडियो शो, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर थे और वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े समर्थक थे। वहां दो प्रमुख पार्टियां आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में, दूसरा दल है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन लोग अक्सर कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, ये वाली, यानी वो आजादी, कम सरकारी दखल, पुरानी परंपराओं को मानते हैं। डेमोक्रेट लिबरल सोच रखते हैं, यानी वो चाहते हैं कि सरकार ज्यादा योजनाएं चलाए, सरकार का दखल हो, जैसे सबके लिए मुफ्त इलाज हो, पुरानी परंपराओं को बदलकर सबको बराबर मौका दिया जाए, नई सोच वाले। चार्ली ने ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया, खासकर 2024 के इलेक्शन में, जब उन्होंने नौजवानों को ट्रंप के लिए वोट देने के लिए प्रेरित किया। लेकिन चार्ली की बातें सबको पसंद नहीं थी। कुछ लोग उन्हें बहुत उग्र मानते थे। आरोप है कि वो ऐसी बातें कहते थे जो लोगों को बांटती थी, जैसे इतिहास के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाना। वो वहां के इतिहास पर सवाल उठाते थे कि हमें गलत पढ़ाया गया है, और या ऐसी खबरें फैलाना जो हमेशा सही नहीं होती थी, जैसे फेक न्यूज़ कहते थे लोग उसे। तो यूटा की यूनिवर्सिटी में वो एक खुले मैदान में बैठे थे, लगभग 3000 लोग जमा थे। वो खुले में लोगों से डिबेट करते थे। इस डिबेट को वो नाम देते थे प्रूव मी रॉन्ग डिबेट। वो जाते थे, वो बोलते थे प्रूव मी रॉन्ग, मुझे गलत साबित करो। तो वहां कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे थे, कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, यानी वो चार्ली की सोच से सहमत नहीं थे और अपनी नाराजगी भी दिखा रहे थे। दोपहर 12:20 पर जब चार्ली बोल रहे थे, अचानक एक गोली की आवाज आई। गोली उनकी गर्दन में लगी। लोग डर गए, चीखने चिल्लाने लगे। चार्ली को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सके। अब पुलिस को लगता है गोली दूर से, शायद किसी छत से 130 से 200 मीटर की दूरी से मारी गई थी। उन्हें यकीन है कि यह एक सोचा समझा हमला था, यानी गोली चलाने वाला चार्ली को ही निशाना बनाना चाहता था। यूनिवर्सिटी को खाली करवा दिया गया ताकि सब सुरक्षित रहें। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के लिए एक काला दिन है, चार्ली को सच और आजादी का शहीद बताया, लेकिन बंदूकों पर कुछ नहीं बोल रहा कोई। अमेरिका में कोई भी आसानी से बंदूक खरीद सकता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, बाजारों में, सड़कों पर, जहां देखो बंदूकें चलती रहती हैं। वहां ये कैसा देश है? एक अनुमान है कि आज की डेट में अमेरिका में करीब 50 करोड़ बंदूकें हैं और लोग कितने हैं? टोटल करीब 34 करोड़। इंसानों से ज्यादा बंदूकें रखी हुई हैं, शौकिया, और सब लीगल है। कानून में कोई रोक ही नहीं है। मतलब हर इंसान के लिए 1.5 बंदूक है वहां पे, लेकिन कोई रोक नहीं है। एक गांव में समझ लीजिए 100 लोग हैं तो वहां 150 बंदूकें होंगी, लेकिन हर कोई बंदूक नहीं रखता। यानी लोग कई कई बंदूकें रखते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 32% एडल्ट, यानी करीब 8 से 10 करोड़ लोग वहां के कहते हैं कि उनके पास बंदूक है। तो कितनी कितनी रखी हुई है? 46% घरों में, यानी करीब 6.5 करोड़ घरों में कम से कम एक बंदूक है। 39% पुरुष बंदूकें रखते हैं, यानी हर 5 में 2 आदमियों के पास बंदूक होती है। 22% महिलाओं के पास बंदूकें, महिलाओं के पास। ग्रामीण इलाकों में, वहां के गांवों में 47% लोग, यानी आधे लोग बंदूकें रखते हैं, और शहरों में 20%, यानी 5 में 1। एक राज्य है वहां वायोमिंग, वहां 66% लोगों के पास बंदूक है। हर 3 में 2 के पास बंदूक है। 66%। समझो आप, लोकतंत्र का चक्कर है। नेताओं को वोट लेने, पब्लिक अगर कुछ भी कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन अगर सारी पब्लिक गलत कर रही है तो गलत ही सही हो जाता है। अब 2/3 लोगों के पास बंदूक है तो कौन नेता बोलेगा बंदूक के खिलाफ? लोग क्या बोलते हैं बंदूकें वो क्यों रखते हैं? एक सर्वे के मुताबिक कई लोग कहते हैं कि वो सुरक्षा के लिए बंदूक रखते हैं, कुछ लोगों का कहना है वो शिकार के लिए बंदूक रखते हैं, कई तो ये भी कहते हैं कि वो बंदूकें सिर्फ अपने शौक के लिए रखते हैं। कुछ लोग बंदूकें इकट्ठा करते हैं, जैसे कुछ सिक्के या डाक टिकट इकट्ठा करता है, और ये वहां के संविधान में है हक। वहां के संविधान के 2nd अमेंडमेंट में यह अधिकार दिया गया अमेरिकियों को कि वो बंदूकें रख सकें।
लेकिन वो संविधान कब बना था? 1789 में, मतलब 236 साल हो गए। तो उस टाइम के हालात रहे होंगे ना कि बंदूक रखने की जरूरत होती होगी, जंगल के इलाके में रहते थे लोग, लेकिन वो अधिकार अब तक चला आ रहा है। और वैसे कहने को दुनिया को आधुनिकता का पाठ पढ़ाता अमेरिका, और बना हुआ है शोले का रामगढ़। गब्बर आ जाएगा क्या? सबने बंदूक रखी हुई है। और चार्ली कर्क खुद इस सोच के बड़े समर्थक थे। वो अक्सर कहते थे दूसरा संशोधन यानी संविधान का जो सेकंड अमेंडमेंट, जिसमें यह अधिकार है अमेरिका के लोगों की आजादी की रक्षा करता है, अब यह आजादी चाहिए उन्हें गोली मारने की। वो खुद मानते थे, चार्ली कर्क खुद मानते थे कि बंदूक लोगों को न सिर्फ अपराधियों से बल्कि सरकार से भी बचाती है। कि सरकार ज्यादा ताकतवर नहीं होनी चाहिए, लोगों के पास ताकत होनी चाहिए। ये क्या है? 2022 में एक रेडियो शो में चार्ली कर्क ने कहा कि बंदूकें अमेरिका की आत्मा हैं। ये हमें वो शक्ति देती हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल कर सकें। उनकी ये बहुत बातें बहुत से अमेरिकियों को पसंद थी, खासकर उन 52% लोगों को जो मानते हैं कि बंदूकें उन्हें सुरक्षित रखती हैं। अब इतने लोग मानते हैं, बताइए। इसी बंदूक ने खुद चार्ली की जान ले ली। जिस बंदूक संस्कृति को वो बढ़ावा देते थे, उसी की वजह से उनकी अपनी जान चली गई। अब सवाल यह है कि हर दूसरे दिन गोलीबारी होने के बावजूद सरकार बंदूकें बैन क्यों नहीं करती? तो इतने लोग हैं, आप देखिए 2023 में 46,000 लोग बंदूकों की वजह से मारे गए अमेरिका में। 27,000 ने खुदकुशी की, 18,000 की हत्या हुई, करीब 500 हादसे हुए, यानी हर 11 मिनट में एक मौत हो गई। हर 11 मिनट में एक मौत। स्कूलों में गोलीबारी के 2022 में 46 मामले हुए स्कूलों में। अभी ये चार्ली की जिस दिन मौत हुई है, एक स्कूल में अब भी गोलीबारी हुई अमेरिका में उसी दिन। स्कूलों में होती रहती है, वहां बच्चा बच्चा बंदूक लिए घूम रहा है, फिर भी बंदूकें बैन नहीं होती। बंदूक वालों का एक संगठन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन, NRA, बहुत ताकतवर है। क्यों? क्योंकि वो लाखों डॉलर खर्च करते हैं, उन नेताओं को चंदा देता है ये संगठन जो बंदूक के हक में बोलते हैं संसद में। चार्ली कर्क भी NRA के समर्थक थे, यानी घूम फिरकर वोट बैंक का चक्कर है। अमेरिका तो लोकतंत्र का झंडा उठाता है ना दुनिया भर। 100 बात